बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एम इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मुजाहिद कामरान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंजन, यानी आज हम इंजन डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंजन का डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ये कि इंजन डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। व्हाट इज़ इंजन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इंजन का साइज होता है और ये इंजन के तमाम सिलेंडर के टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर होता है। यानी तमाम सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम जितना होगा, टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम जितना होगा, इंजन का डिस्प्लेसमेंट उसके बराबर होगा। और स्वेप्ट वॉल्यूम एक सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट होता है। पिस्टन जब ये टीडीसी पोजीशन पे है, यहाँ पे ये पिस्टन टीडीसी पोजीशन पे है। पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है तो ये जो वॉल्यूम होता है इसको स्वेप्ट वॉल्यूम, सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं और ये सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी यहाँ से ये पहली फिगर में पिस्टन टॉप पोजीशन पे है यानी टीडीसी पे है यहाँ, और ये दूसरी फिगर में पिस्टन बीडीसी पे यानी बॉटम डेड सेंटर पे है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पिस्टन जब मूव करता है तो ये जो वॉल्यूम होता है इसको स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। और ये इसके ऊपर जो स्पेस है यानी ये हेड और ये दरमियान में ये जो स्पेस होती है हेड के दरमियान, इसको कंप्रेस्ड वॉल्यूम या क्लीयरेंस वॉल्यूम भी कहते हैं। ये इस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब इंजन की कंप्रेशन रेशियो फाइंड करेंगे तो उसमें ये भी क्लीयरेंस वॉल्यूम भी आता है। तो ये एक जनरेटर का KTA50 जनरेटर है, डीजल जनरेटर। ये उसका स्ट्रोक ये दिया हुआ है 15.9 सेंटीमीटर और ये बोर है 15.9 सेंटीमीटर। मुख्तलिफ इंजन का स्ट्रोक और बोर मुख्तलिफ होता है और इस कमेंस इंजन का स्ट्रोक और बोर 159 मिलीमीटर है और ये दोनों बराबर हैं। यानी स्ट्रोक भी ये यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, ये 15.9 सेंटीमीटर है और ये बोर है, ये टॉप से दिखाया है, ये बोर है, बोर या डायामीटर, ये भी 15.9 सेंटीमीटर है। तो अब हम फार्मूला की मदद से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो अब फार्मूला की मदद से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का, π/4 मल्टीप्लाई बोर स्क्वायर मल्टीप्लाई स्ट्रोक और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सिलेंडर। π/4 मल्टीप्लाई बोर स्क्वायर, बोर या डायामीटर जितना भी होगा इंजन का उसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो भी होगी, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी जितने सिलेंडर इंजन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ सिलेंडर। यानी इंजन 4 सिलेंडर भी होता है, 8 सिलेंडर, 12, 16 और 20 सिलेंडर होते हैं। तो नंबर ऑफ सिलेंडर जो भी होगा वो इस फार्मूले में उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू जो पाई की वैल्यू है वो 3.1416 और डिवाइडेड बाय 4, और ये बोर ये हमारे पास ये बोर दिया हुआ है, ये 15.9 सेंटीमीटर, 159 मिलीमीटर या 15.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 15.9, इसका स्क्वायर आ जाएगा
और मल्टीप्लाई इसका स्ट्रोक भी 159, इसका स्ट्रोक भी 15.9 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर। और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सिलेंडर जो है ये 16 है। यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो अब इसको फर्दर करते हैं सॉल्व। 3.1416 मल्टीप्लाई, ये स्केयर है तो ये वैल्यू 2 टाइम आ जाएगी, यानी ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी, तो इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं। 15.9 मल्टीप्लाई 15.9 और ये मल्टीप्लाई, ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक भी सेम है 15.9 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सिलेंडर 16 और डिवाइडेड बाई 4। डिवाइडेड बाई 4। अब ये इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये कैलकुलेटर की मदद से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.1416 मल्टीप्लाई 15.9 मल्टीप्लाई 15.9 और मल्टीप्लाई 16, ये आ जाएगा 0.5767 और डिवाइडेड बाई 4। इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और डिवाइड इसको 4 से करेंगे तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और डिवाइड इसको कर देते हैं 4, ये आ गया हमारे पास 50,512.89, ये आ गया हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसको सीसी भी कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हमारे पास आ गया 50,512.89 क्यूबिक सेंटीमीटर या सीसी। वॉल्यूम आमतौर पे क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक इंच और लीटर्स में फाइंड किया जाता है। तो हम तीनों फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। ये पहले हमारे पास आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर में आ गया है। अब इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लीटर्स में कन्वर्ट करने का ये होता है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो इसमें 1 लीटर, ये इक्वल टू 1 लीटर होता है। यानी इसमें अगर ये वॉल्यूम है हमारे पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर तो इसमें 1 लीटर पानी आएगा। वन लीटर। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया है क्यूबिक सेंटीमीटर में वो ये 50,512.89 क्यूबिक सेंटीमीटर है। कर देंगे तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ये हमारे पास लीटर्स में आ जाएगा। 50,512.89 और डिवाइडेड बाई 1000। ये 1000 इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए
1000 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1000 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 50.5। ये आगे वाली वैल्यू है, राउंड ऑफ करें तो ये 50.5 ये हमारे पास लीटर्स आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हमारे पास लीटर्स में आ गया 50.5। क्यूबिक सेंटीमीटर में भी हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, और ये लीटर्स में भी आ गया है। और अब इसके बाद हमने क्यूबिक इंच में फाइंड करना है। ये इसी क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका क्यूबिक ये होता है कि 1 इंच 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हमने क्यूब लेना है, क्यूबिक सेंटीमीटर फाइंड करना है। तो ये 1 इंच का भी क्यूब लेंगे, वन इंच का क्यूब, और इधर 2.54 इसका भी क्यूब लेंगे। 1 इस क्यूब का 1 मल्टीप्लाई 1 और ये इज इक्वल टू 2.54 मल्टीप्लाई 2.54 और मल्टीप्लाई 2.54। ये 3 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ये 1 ही आ जाएगा, यानी 1 क्यूबिक इंच इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.387 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी 1 क्यूबिक इंच में 16.387 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारा जो पहले आंसर आया था ये 5051.2.89 ये हमारा टोटल इंजन का डिस्प्लेसमेंट आया था क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इंच में। तो ये जो वैल्यू है 1 इंच इज इक्वल टू 16.387 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको डिवाइड कर देंगे 50512.89 और डिवाइडेड बाई 16.387। ये कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर देते हैं इसको। 50512.89 और डिवाइडेड बाई 16.387। क्यूबिक इंच ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये तीनों फॉर्म में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये सबसे पहले क्यूबिक सेंटीमीटर में, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आ गया। अब इसको इसके बाद हमने ये लीटर्स में फाइंड किया, ये लीटर्स में आ गया, और ये लास्ट में हमने क्यूबिक इंच में ये फाइंड किया। तो ये हमारे पास क्यूबिक इंच आ गए 3082.49 क्यूबिक इंच। यानी हमने डिस्प्लेसमेंट तीनों फॉर्म में फाइंड कर लिया है। 4 व्हील व्हीकल जैसे कार है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर और लीटर्स में दिया होता है। ये जैसे कि ये 1300 सीसी और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5
लीटर। ये गाड़ियों में ऐसे ही ये इंजन की कैपेसिटी सीसी और लीटर्स में दी होती है। और इसके बाद 1800 सीसी 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1.8 लीटर। तो गाड़ियों का जो डिस्प्लेसमेंट इंजन की कैपेसिटी है वो क्यूबिक सेंटीमीटर या लीटर्स में दी होती है। KTA 50G3 इंजन का हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है। ये एक्चुअली मॉडल में के अंदर ही ये 50 जो है ये डिस्प्लेसमेंट इसका दिया हुआ है। KTA 50 लीटर्स में है, ये 50 लीटर्स में है, यानी इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 50 है। जो हमने फाइंड किया हमारे पास भी 50.5 आया है। इसी तरह बहुत सारे इंजन के मॉडल के साथ ही उसका डिस्प्लेसमेंट भी लिखा होता है, जैसे KTA 50G3 इंजन का दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।